हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग मैनेजर हैं, या वो कंपनीज जो अपनी कंपनी में बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं ताकि उनकी कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो हो सके। अगर आप एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन 7 पैरामीटर्स पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। सबसे पहला पैरामीटर है प्री सेल्स चेक। जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आप बाजार में उतर रहे हैं, उसको बेचने से पहले उसकी पूरी तैयारी आपको करनी होगी। आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कितने वेरिएंट्स हैं, उसके क्या वेट है, क्या क्वांटिटी है, क्या पैकेज है, क्या प्राइस है और क्या क्या आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। इस सभी की जानकारी विस्तृत रूप में आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए बाजार में उतरें। एंड द सेकंड पैरामीटर दैट इज ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर क्लाइंट और कस्टमर। जब आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में किसी भी पर्सन से मिलने जाएं तो उसको सम्मान के साथ, आदर के साथ उससे मिलें और अपने ग्राहक की हमेशा रिस्पेक्ट करें। जितना ज़्यादा वैल्यू आप सामने वाले व्यक्ति को देंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसीलिए रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ अपने क्लाइंट के साथ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सप्लेन करें। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रोथ मैपिंग एंड स्टॉक चेक। आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर मार्केटिंग के लिए बाजार में उतरे हैं, आपको देखना होगा उसकी ग्रोथ मैपिंग क्या है। मतलब पिछले कुछ महीनों की अपेक्षा कितनी सेल्स बढ़ गई, अगर सेल्स घट रही है तो उसका कारण क्या है, आपके क्लाइंट के क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेरीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। चाहे उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास राइट हो या ना हो, लेकिन उस मैसेज को आगे कंपनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बायर आपसे किस तरह का प्रश्न करता है जिसको सॉल्व करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है, लेकिन यदि आप ये बात उससे कहते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, तो आपकी पावर और आपकी सेल्स पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना होगा कि आप अपनी समस्या मुझे बताएं और इस समस्या को मैं अपने से सीनियर के सामने जरूर रखूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है और आने वाले टाइम पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एंड स्टॉक चेक, आपको यह भी देखना होगा जिस शॉप को, जिस शोरूम को, जिस क्लाइंट को आप जो प्रोडक्ट देने जा रहे हैं उसके पास उतने स्टॉक की कितनी क्वांटिटी है। अगर जो स्टॉक शॉर्टेज में है उसको फिलफिल करना, नया प्रोडक्ट कोई आया है उससे रिलेटेड स्टॉक मेंटेन कराना और रेगुलर कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उन सभी प्रोडक्ट को उसके पास अवेलेबल कराना और उसको ये बताना कि जब आप कंपनी के अपकमिंग प्रोडक्ट रखेंगे तभी आपको नया क्लाइंटेज मिलेगा, तभी आपको नई सेल जनरेट होगी और तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं, आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और इस प्रेजेंटेशन स्किल में सबसे पहली चीज है योर ग्रूमिंग। मतलब आप अपने आप को किस वेशभूषा में किस तरीके से डेवलप करते हैं, क्या आप रेगुलर शेव करते हैं या नहीं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका शू वेयरिंग स्टाइल कैसा है, आपके कपड़ों का कॉम्बिनेशन कैसा है, क्या आप एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लुक में हैं या नहीं। नेक्स्ट, योर कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, जब आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया होता है उस दिन अगर आपको आपका फ्रेंड बोले कि चल यार पार्टी में चलते हैं, तो आप बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, तुरंत उसके साथ चल देंगे। लेकिन जिस दिन आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी नहीं होती, आपको कोई कहता है कि चलिए शाम को एक पार्टी है उसमें चलते हैं, तो आप उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं नहीं यार, आज मेरी पर्सनैलिटी उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी इंप्रेसिव होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी ग्रूमिंग का, आपके ड्रेसअप स्टाइल का, आपके मार्केटिंग पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। और जब आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी हाई होता है और आसानी से आप अपनी कंपनी को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एंड द नेक्स्ट, योर फर्स्ट 20 सेकेंड टू इम्प्रेस योर क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट को पहले 20 सेकंड में किस तरह से ग्रीट करते हैं, उसी पर आपकी पूरी बिजनेस की प्रेजेंटेशन निर्भर करती है। इसीलिए आपकी प्रेजेंटेशन में आपके पहले 20 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को यदि आप उसके नाम से सम्मान के साथ बुलाते हैं, नमस्कार के साथ बुलाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून के साथ बात करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन में फर्स्ट 20 सेकंड ग्रीट के होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट
नेक्स्ट, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करें तो आपको आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और विद थैंक्स एंड विद रिगार्ड आपको उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेनेशन बेहतर आप तभी दे पाएंगे जब आपने फर्स्ट एलिमेंट पर बहुत अधिक ध्यान दिया होगा, और वो है आपके प्रोडक्ट के फीचर, आपके प्रोडक्ट के प्राइस, उनकी क्वांटिटी, उनकी वैल्यू। एंड द नेक्स्ट, डिटरमाइन योर ऑर्डर। आप जब अपने क्लाइंट से मिलें तो आपको डिटरमाइन करना होगा कि कौन कौन से ऑर्डर आपको पिक करने हैं, कौन कौन से ऑर्डर के लिए आपको उसे कन्विंस करना है, और कौन कौन से अपकमिंग प्रोडक्ट जो आपके इंडस्ट्री में आए हैं उसको इंट्रोड्यूस करके उसकी सेल को बढ़ाना है। एंड द नेक्स्ट, मर्चेंडाइजिंग। फ्रेंड्स, एज यू नो, प्रोडक्ट रेयरली सेल्स देमसेल्फ। प्रोडक्ट अपने आप को बड़ी मुश्किल से बेच पाता है। आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मर्चेंडाइजिंग करनी होगी, मतलब आपके बोर्ड्स, आपके बैनर्स, आपके लीफलेट, आपके कैटलॉग, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बुलेटिन, उससे रिलेटेड स्टैंडीज, और ठीक तरह से आपके प्रोडक्ट के सैंपल क्या उस शॉप या उस शोरूम में सही जगह पर प्लेस हुए या नहीं। मतलब एक बात कही जाती है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को आई कैचिंग एरिया पर प्लेस करते हैं तो उसकी सेल की पॉसिबिलिटी कई गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए अपने एडवर्टीजमेंट ब्रोशर्स को, अपने कैटलॉग्स को, अपनी स्टैंडीज को, अपने डिस्प्ले सैंपल्स को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां कंज्यूमर की निगाह डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट पर पड़े, ताकि आप आसानी से अपनी सेल को ग्रो कर पाएं और प्रोडक्ट की ठीक तरीके से मार्केटिंग कर पाएं। एंड मेक रिकॉर्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप अपने कंज्यूमर के साथ मिलें तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के रूप में आपके पास होनी चाहिए। लाइक ऑन एवरेज कितने समय बाद वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है, ऑन एवरेज आपके उस एरिया में किस तरह के प्रोडक्ट रिक्वायर्ड रहते हैं, आपका कंज्यूमर कितना स्टॉक करता है और रेगुलर कब कब उसकी डिमांड जनरेट होती है। आपको एक एक्सपीरियंस के अनुसार ये पता लग जाता है कि मेरे जिस कंपनी के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए मैं मार्केटिंग के लिए बाजार में उतरा हूँ, वहाँ पर जो ऑर्डर मुझे प्लेस करता है वो कितने समय बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करता है, किस क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करता है, उसका पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, उसका सही समय कब होता है कि जब हम उससे मिलकर आसानी से बात कर सकें। बहुत सारी कंपनीज के आउटलेट्स, शोरूम्स या शॉप्स मॉर्निंग में मिलने में कन्वीनियंट रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आफ्टरनून में कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग इवनिंग में कन्वीनियंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं उसमें किस समय पर कंज्यूमर उस शॉप या शोरूम पर हिट करता है। उसके अलावा जो समय होता है जिसे हम ऑफ टाइम कहते हैं, उसी समय में आपको अपने क्लाइंट को हिट करना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी सारा का सारा प्रारूप रिकॉर्ड के रूप में आपने मेंटेन किया है वो सारा डिटेलिंग आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने सीनियर्स को, अपनी कंपनी को नोट डाउन कराना चाहिए कि मेरे कंज्यूमर की ये डिमांड है, मेरे क्लाइंट ने इस तरह का ऑर्डर मुझे प्लेस किया है, इतने इतने समय बाद उसको ज़रूरत पड़ती है, और ये क्वेरीज और ये क्वेश्चंस और ये प्रॉब्लम्स मेरे कंज्यूमर की हैं। जब ये सारी चीज़ें आप अपनी कंपनी को नोट डाउन कराते हैं तो आप अपनी प्रोस्पेक्टिव सेल्स को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आप बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में उभर कर लोगों में सामने आते हैं। और अगर आप एक कंपनी हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को एक साथ ग्रुप में बिठाकर या व्हाट्सएप के माध्यम से उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें उन पॉइंट्स को कंसीडर किया हुआ है जिससे आप अपनी सेल को, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को तेजी से हिट कर सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिए हुए हैं। अपने क्लाइंट को फॉलो अप कैसे करें, अपने क्लाइंट के साथ डील क्लोज कैसे करें, अपने क्लाइंट को फॉलो करते समय आप किस तरह से अपने फीचर्स बताने के अलावा उसकी रिक्वायरमेंट को समझकर अपने बिजनेस को ग्रो करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का प्रोडक्ट है और किस तरह के कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदते हैं, ताकि आने वाले समय में हम आपके प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स को लेकर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो डिजाइन करके आपके लिए तैयार कर सकें। फ्रेंड्स, मेटास क्लब का यूट्यूब चैनल एक ऐसा ट्रेनिंग चैनल है जहां पर हम इंडिया के टॉप लीडिंग कॉर्पोरेट्स के सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। कोई भी सीक्रेट मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
अब आप भी अपनी ज्वेलरीज की वैरायटीज को माय आभूषण ऐप पे डाल सकते हो और सीधा ग्राहकों से जुड़ सकते हो। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।